जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 27। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माता, अब मैं तुमसे सांख्य योग का ज्ञान कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस ज्ञान को अत्यंत श्रेष्ठ जानकर तुम किसी और से मत कहना। यह ज्ञान सब मनुष्य को शीघ्रता से प्राप्त नहीं होता है। तुम सभी संसारी व्यवहारों को मिथ्या समझो, उन्हें कभी सत्य नहीं समझना चाहिए। यदि तुम्हें कभी यह संदेह हो कि जब संसारी व्यवहार मिथ्या ही है तो यज्ञ, तप, धर्म एवं पाप की बातें भी झूठी होंगी, सो ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए। परंतु मनुष्य जो पाप पुण्य करते हैं उनका फल उन्हें सुख दुख के रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। इस संबंध में मैं तुमसे एक इतिहास की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक समय एक मनुष्य जंगल से लकड़ी काटकर उसका बोझ अपने मस्तक पर रखे हुए बेचने के लिए चला जा रहा था। मार्ग में जब वह ग्रीष्म के कारण थक गया, तब एक वृक्ष की छाया में जाकर उसने अपने मस्तक पर रखे हुए लकड़ी के बोझ को उतार कर नीचे रख दिया। तदुपरांत वह पास के एक कुएं से पानी पीकर वहीं बैठकर विश्राम करने लगा। इतने में ही उसने देखा कि एक घुड़सवार अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ पानी पीने के लिए उस कुएं की ओर चला आ रहा है। उसे देखकर लकड़ी वाले के मन में यह विचार आया कि यदि हमारे पास भी घोड़ा होता तो हम भी उस पर चढ़कर इस प्रकार चलते। यो बोझ उठाने तथा पैदल चलने और धूप में पाँव जलाने नहीं पड़ते। इसी विचार में वह लकड़हारा कुएं के पास की जगह पर सो गया। जब वो गहरी नींद में सो रहा था तो स्वप्न में उसे घोड़े की प्राप्ति हुई। जब घोड़े पर चढ़कर वह उसे कुदाने लगा तब घोड़े से नीचे गिर गया। उस स्वप्न अवस्था में जब वो उछला तो कुएं में गिर पड़ा तथा कुएं में गिरने के कारण उसके हाथ पैर टूट गए। अंत है माता, जिस प्रकार उसको घोड़ा मिलना मिथ्या तथा कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ, उसी प्रकार संसारी सुख को झूठा समझना चाहिए। परंतु पाप करने से मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है, इसे सत्य समझना चाहिए। अस्तु, जब लोगों ने उस लकड़हारे को कुएं से बाहर निकालने का प्रयत्न किया, उस समय कुएं के भीतर से ही उसने यह कहा कि जब स्वप्न में घोड़े पर चढ़ने से मैंने यह फल पाया है, तो जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं वे न जाने किस गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेंगे। हे माता, जो मनुष्य संसार में रथ, वस्त्र, आभूषण, स्त्री, मकान आदि का सुख प्राप्त करके यह समझता है कि इस संपूर्ण सुख को मैं अपने पराक्रम से भोग रहा हूँ, तो उसका यह समझना भारी अज्ञान है। परमेश्वर की दया के बिना किसी को सुख नहीं मिलता। अंत ऐसे व्यक्ति को अवश्य दुख भोगना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य उस सुख को श्री नारायण जी की दया से प्राप्त हुआ जानकर उसमें अधिक प्रीति नहीं रखता तथा अपने वर्ण एवं शरीर का धर्म समझकर उस धन के अहंकार में भरकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता, उसे कभी परमात्मा का दंड नहीं मिलता है। श्री कपिल देव जी द्वारा इस ज्ञान को सुनकर देवहूति ने कहा, हे महात्मन, आपने जो यह कहा है कि इस शरीर को उस आत्म पुरुष से पृथक समझना चाहिए, सो यह तो अत्यंत कठिन बात प्रतीत होती है। बिना आँखों से देखे उस पुरुष को पृथक कैसे समझा जा सकता है? वह पुरुष तो शरीर में इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार की दूध में घी तथा अग्नि में प्रकाश रहता है। आप कृपा कर मुझे इसका भेद अलग से समझाइए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, इस बात पर ज्ञान दृष्टि तथा अंतरचक्षुओं द्वारा देखकर दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जब परमेश्वर का चमत्कार शरीर से निकल जाता है तब हाथ, पाँव आदि इंद्रियों के होते हुए भी वह कुछ काम नहीं कर सकता। अंत इस बात को आँखों से प्रत्यक्ष देखा जाता है कि आत्म पुरुष के न रहने पर शरीर किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य की यह गति देखने के कारण ही तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि आत्म पुरुष शरीर से
पृथक है। जिस प्रकार विषयी मनुष्य के पास धन देखकर उसके धन तथा धर्म को वेश्या अनेक प्रकार से नष्ट कर देती है, उसी प्रकार मेरी माया धर्मात्मा पुरुषों के समीप जाकर उन्हें अनेक प्रकार से छलने का प्रयत्न करती है। उस समय जो लोग मेरे चरणों की शरण में रहते हैं उन पर उस माया का कोई वश नहीं चलता है। गंगा मेरे चरणों से उत्पन्न हुई है, अंत जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं तथा उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। जो लोग अपने अंतकरण में मेरे चरणों का ध्यान रखते हैं वे कभी संसारी माया जाल में नहीं बंधते हैं, क्योंकि जो पारस पत्थर को प्राप्त कर लेता है उसे फिर कांच की इच्छा नहीं रहती है। संसार में ऐसे ही मनुष्यों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती है तथा मृत्यु के उपरांत परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार पुत्र के भोजन करने से पिता का पेट नहीं भरता तथा दूसरे के पास रखा हुआ द्रव्य समय पर अपने काम नहीं आता, उसी प्रकार शरीर को आत्मा से पृथक समझे। बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। श्री कपिल देव जी द्वारा इस ज्ञान को सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके कथनानुसार आत्मा को शरीर से पृथक तो समझ लिया, परंतु मेरे मन का यो शीघ्रतापूर्वक संसारी माया जाल से पृथक होना तथा श्री हरि के चरणों में अनुरक्त होना बहुत कठिन दिखाई देता है। जिस दिन से आपके पिता तपस्या करने के लिए वन में गए हैं उस दिन से मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ। मेरा हृदय उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। अंततः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे ज्ञान तथा मुक्ति सहज सुलभ हो सके। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, मैं तुम्हें भक्ति योग का सरल मार्ग बताता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। श्री नारायण जी से मिलने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने मन को धीरे धीरे लगाता है तो भी उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। जिस प्रकार की कोई मनुष्य जगन्नाथ जी अथवा मथुरा तीर्थ की यात्रा के लिए घर से निकले और प्रतिदिन चलता रहे तो वह किसी न किसी दिन अपने गंतव्य स्थान पहुंच ही जाता है। जो व्यक्ति चले ही नहीं वह तो कभी भी नहीं पहुंच सकेगा। इसी तरह जब कोई पथिक मार्ग में थकने के बाद किसी से यह पूछता है कि ठहरने का ठिकाना अभी कितनी दूर है तथा जब उससे यह मालूम होता है कि अभी थोड़ी दूर और है, तब वह थका होने पर भी उसी स्थान पर जैसे तैसे पहुंच ही जाता है। परंतु यदि उसे यह पता चले कि अभी ठहरने की जगह बहुत दूर है तो वह थक कर वहीं ठहर जाता है। इसी प्रकार मैं तुमसे कहता हूँ कि भक्ति, पूजा, व्रत, नियम, कथा, कीर्तन आदि परमेश्वर को प्राप्त करने के सुगम मार्ग है। पूजा भी कई प्रकार की होती है। उनमें एक पूजा तामसी है जिसमें मनुष्य अन्य लोगों को तो स्वयं को भला दिखलाने के लिए माला फेरता है, परंतु अपने मन में किसी शत्रु के मर जाने की कामना करता रहता है। दूसरी पूजा राजसी होती है जिसमें श्री नारायण जी के नाम पर मनुष्यों से वस्त्र, धन, मिष्टान्न, सुगंध आदि लेकर उसे स्वयं के काम में उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग अपने शालिग्राम जी तथा श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों से पूजवाते हैं तथा अन्य मनुष्य के घर में जो शालिग्राम जी की मूर्ति होती है उस पर भक्ति तथा श्रद्धा नहीं रखते हैं। तीसरी सात्विक पूजा मुक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। चौथी भक्ति निर्गुण है, इसमें मुक्ति प्राप्त होने की इच्छा भी नहीं रखी जाती। इस भक्ति के अंतर्गत यज्ञ, तप, पूजा, दान, व्रत आदि जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पित कर दिए जाते हैं तथा उनके बदले में कोई इच्छा नहीं रखी जाती। हे माता, परम प्रभु की कृपा तथा कीर्तन का सुनते समय जो भक्त करुणा से रो देता है तथा हर्ष के स्थान पर आनंद विभोर हो जाता है, उसे देखकर मैं अत्यंत लज्जित होता हूँ और अपने मन में सदैव यह विचार करता हूँ कि मैं उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए कौन सी ऐसी वस्तु दूँ जिससे उसके ऋण से अरुण हो सकूँ। इस प्रकार के भक्त जीवन मुक्त होते हैं। हे माता, चारों वर्णों में वेद का ज्ञाता ब्राह्मण मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु जो ब्राह्मण मेरे चरणों में प्रीति नहीं रखता उस ब्राह्मण से अधिक मैं हरि भक्त शूद्र से स्नेह करता हूँ। अंत हे माता, तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर मेरे नारायण नाम का स्मरण करो।
उससे तुम भवसागर से पार होकर आवागमन से छूट जाओगी। जो व्यक्ति मेरी भक्ति तथा पूजा से विमुख रहता है वह बहुत दिनों तक नरक योनि में दुख भोगकर पशु योनियों में जन्म लेता है तथा उन योनियों में बहुत समय तक रहने के बाद फिर से मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। अंततः मेरी भक्ति तथा ज्ञान प्राप्त करने का साधन मनुष्य शरीर ही है। जो प्राणी इस शरीर को पाकर भी मेरा स्मरण नहीं करता वह बाद में बहुत पछताता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 27 समाप्त।